हेलो दोस्तों। आज मैं समाज के उन पहलुओं पर बात करने वाला हूँ जो जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक व्यक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है। ये जो धर्म का प्रोपोगेंडा है या समाज का प्रोपोगेंडा है या कल्चर का प्रोपोगेंडा है या ढेर सारे ऐसे संस्कार हैं समाज में जो किसी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया है कि अगर समाज के नियमों को आप फॉलो करते जाएँ तो समाज भी आपको बहुत सपोर्ट करता है। मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक व्यक्ति की स्थिति उसकी उत्पन्न और मतलब जन्म से मृत्यु तक का कहाँ से वो बीज बन पा, वहाँ से लेकर वो अंतिम यात्रा जहाँ से वो वापस चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, एक व्यक्ति की उत्पत्ति उस बीज से होता है जहाँ जो मनुष्य में पुरुष और स्त्री के हेल्प से ही हो पाता है। वो कहने का यह तात्पर्य है कि जब दो इंसान अर्थात पुरुष और स्त्री जो महान आत्माएं, दो ब्रह्मांड आपस में मिलते हैं, वो भी प्रेम भाव से, तब वहाँ पर किसी नन्हे से बीज की उत्पत्ति होती है। और वो बीज एक ऐसे अंधकार में पनपता है जहाँ पर पूर्ण रूप से कीचड़ और बेहिसाब बेहिसाब गंदगी होती है। और उस गंदगी, उस अंधेरे, उस एकांत में वो बीज पनपना शुरू होता है। और जहाँ पर वो अकेले ही रहता है, किसी की इच्छा नहीं, अकेले ही पनपता है। न वहाँ रोशनी जाती है, न तो प्रकाश जाता है, न तो कोई ऊर्जा उसको वहाँ पर प्राप्त होती है, लेकिन तब भी वो अपने जीवन को उस छोटे से नन्हे से बीज से लेकर एक बहुत बड़े भीमकाय शरीर का रूप धारण करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पौधा धरती के अंदर दब जाने के कारण अंधेरे में वो फूटता है और विकसित होता है, बाहर एक बहुत बड़े पौधे का रूप ले लेता है और वो पेड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही मनुष्य का जन्म होता है, उस माँ के गर्भ में वो अंधेरे में पनपता है और अंधेरे में जीता है, अंधेरे में खेलता कूदता है और अंधेरे में बढ़ता है। उसे वहाँ पर किसी की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल बेहिसाब अपनी उस चेतना में पड़ा रहता है और आनंदित रहता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है इस संसार में, उसको सहायता की आवश्यकता पड़ जाती है। सबसे पहले उसको उस माँ की सहायता पड़ती है, क्योंकि उसको जब भूख लगती है तो वो माँ ही याद आती है कि मुझे कोई खिलाए। उसकी रक्षा करने के लिए भी माँ होती है, सब कुछ वो माँ ही होती है, जो वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके लिए। बहुत ही मूल्यवान समय होता है। और जब बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है तो उसको फिर धर्म में बाँधा जाता है, संस्कार दिया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर नोट करनी होगी कि उस बच्चे ने जब यहाँ पर जन्म लिया था, ना तो कोई उसका जन्म, ना तो कोई धर्म था, ना तो नाम था, ना तो कोई मज़हब था। कहने का यह तात्पर्य है कि हम उस बच्चे को ज़बरदस्ती धर्म में बांधते हैं और धर्म के बाद उसके ढेर सारे समाज में फैले संस्कार में बांधते हैं, ताकि वह बच्चा इस समाज में आया है तो जी